सारे प्रतीकों से छेड़छाड़ हुई है, अंग भंग भी है उसमें। देखिए अशोक के ज़माने का जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसमें जो नेचुरल, ये आखिर किसके आदेश से ये छेड़छाड़ हुई? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, 2 मई 1950 को उन्होंने भाषण दिया था कि मैंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए हिंदू धर्म में मैंने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए राष्ट्र ध्वज बुद्धिस्ट परंपरा से लिया गया है। राष्ट्रपति को देने के लिए कुछ नहीं तो बुद्धिस्ट सिंबल दिया गया। तो ये जो सिंबल पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुआ है इस पर कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या रहेगा। ये अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ से, वहाँ का जाके स्ट्रक्चर देखिए और ये जो बनाया गया है वो देखिए, उसमें आपको अंतर स्पष्ट, वो एक शांति मुद्रा में, शांति मुद्रा में से क्या मतलब है कि उस राज्य में जहाँ पे कि शांति से शेर भी शांति से रहते हैं, और आप जो दिखा रहे हैं पूरा एकदम आदमखोर, इसका क्या सिंबलिज्म का मतलब होता है? सारे सिंबल, सारे कलर जो है ना बदले जा रहे हैं, सब भगवा हो रहा है। तो संविधान सभा में इस पर डिबेट हुआ। सबसे पहले ये पता लगाया जाना चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं, आरटीआई लगाइए कि ये जो चेंजेज आया है आर्किटेक्ट ने ये अपने स्वतः किया है या जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके आदेश पे हुआ है या पीएमओ के आदेश पे हुआ है? क्योंकि इस राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक आपराधिक मामला है। आप देखते हैं कि झंडा को लेके कोई लपेट लेता है या कुछ अपमान करता है तो उस पर मुकदमा होता है कि नहीं होता है? होता ही है। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो ये भी क्रिमिनल एक्ट है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने कई कानूनवेताओं से बात की है कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक में अगर बदलाव करना हो, छेड़छाड़ नहीं, बदलाव और छेड़छाड़ में अंतर होता है। ये बदलाव करना हो तो दोनों सदनों की सहमति, राज्यसभा और लोकसभा दोनों कह रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों की सहमति जरूरी है, तब जाके उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सरकार है, ये इसके 100 मुँह हैं, आरएसएस के 100 शाखाएँ हैं, कुछ बोलता है कुछ और, करता कुछ और है, सब ये करता है। तो ये जानबूझ के इस तरह से जो प्रतीक हैं, जो जैसे अशोक उनकी नज़र में ठीक नहीं है। अशोक, इसलिए आपने देखा होगा एक साहित्य अकेडमी विजेता थे, उनकी एक किताब अभी आई थी, मैं भूल गया, उस पर मैंने बातचीत भी की थी, सम्राट अशोक, उसमें विलेन दिखाया गया है। तो जितने ऐसे प्रतीक हैं जो इनके विचारधारा में, इनके जो ब्रह्म विचारधारा में कह रहा हूँ, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ब्रह्म राष्ट्र, वर्ण राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें वर्ण के हिसाब से सब अपना काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र जो है ना एक मिसनोमर है, उसमें सब लोग समझ लेता है कि अच्छा है, बैकवर्ड दलित सब समझ लेता है कि हम भी तो हिंदू ही हैं, वो गलत धारणा है। ये वर्ण राष्ट्र और ब्रह्म राष्ट्र बन रहा है। तो ये जानबूझ के, आप नोट को देखिए, 2000 का नोट अब दिखता है, एटीएम से निकलता है नहीं। सारे प्रतीक धीरे धीरे, सबसे पहला जब अगर राज सत्ता पे किसी को कब्जा करना होता, सबसे पहला जो टारगेट होता है प्रतीकों का बदलना, प्रतीकों पर कब्जा करना। तो जितने ऐसे बौद्ध परंपरा से सेकुलर स्टेट को सिंबलाइज करने वाले प्रतीक थे, उस सबको जो है धीरे धीरे इंटेंशनली किया जा रहा है। अगर कलाकार ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए, आर्किटेक्ट ने अगर ये किया है, तो उसके ऊपर सरकार जो है कानूनी कार्रवाई करे, इस पर जांच बैठनी चाहिए, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको कानूनी तरीके से उस पर कार्रवाई। कि संविधान सभा, जब मैं कह रहा हूँ बार बार डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी, और चर्चा होने के बाद ये आज़ाद भारत में ही बना है, ये गुलाम भारत में नहीं बना है, ये आपको पता होना चाहिए। तर्क तो अब यही दे रहे हैं ना, तर्क तो कुछ भी कर सकते हैं। वो गाय का मूत्र पी के वो कैंसर इलाज कर सकते हैं। उस डिबेट में हमको क्यों फंसा रहे हैं? जहाँ पे साइंटिफिक बात नहीं है, सिर्फ आस्था पे जो मर्जी है कह दो, जहाँ मर्जी है जो ढूंढ लो। अरे शेर का बड़ा आकार हो गया थोड़ा, इस वजह से भयानक लग रहा है। नहीं भयानक हो गया, कैसे भयानक हो गया? आपका हम बड़ा फोटो बना दे 10 फुट का, तो गजेंद्र का फोटो जैसा है वैसी नज़र आएगा। अमिताभ बच्चन का फोटो लगता है, नरेंद्र मोदी का लगता है, तो जैसा चेहरा होता है वैसा ही बनता है कि मुंह ऐसे फाड़ा हुआ बनता है। वो कह रहे हैं दांत हैं तो दिखेंगे ना सर। आप जाके उन्हीं से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि जब प्रतीक के साथ छेड़छाड़, तो कैसा कला, इसका मतलब है घटिया कलाकार लेके आए हो, जिसको नकल करना, इमिटेशन करना भी नहीं आता है।
घटिया कलाकार पे हजारों करोड़ रुपया खर्च किया होगा ना, ये क्यों नहीं मानते हो? सर राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ हुई तो कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग उठाइए इस बात को कि किसने की, अगर कलाकार ने की है तो उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो कार्रवाई होती है कि नहीं? लेकिन सर वो पहले धनुष राम के गले में होता था, बड़ी शांत अवस्था में था, लेकिन अब उसे तो चलाते हुए खड़ा दिखाते हैं। हनुमान जी भी चेंज कर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम राम माने या न माने, हनुमान माने या न माने, राम का जो सिंबलिज्म था वो मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम जन कल्याणकारी। हनुमान भी ऐसे लगते थे कि जन कल्याणकारी हनुमान है। ये अब आ रहा है रणोद्दत, एंग्री हनुमान, रणोद्दत राम। रणोद्दत का मतलब है एकदम रण में जाने के लिए, धनुष लेने के लिए तैयार है। तो इस सिंबोलिज्म का अर्थ नहीं समझते हैं, किसको डराने के लिए सब बनाया जा रहा है। ये सीधा और सीधा मुसलमानों को डराने के लिए एक सिंबलिज्म है, और उसका रिफ्लेक्शन आप कल्चर में देख सकते हैं। जितने 8 साल में मॉब लिंचिंग हुई है, जितना मुसलमानों को मारा गया है, गाय गोबर के नाम पे सब मारा गया, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए इस सिंबोलिज्म आसान मत समझिए। सिंबोलिज्म का मतलब धीरे धीरे सिंबोलिज्म के थ्रू ही आपकी इतिहास को, आपके स्मृतियों से मिटा दिया जाएगा। तो मोदी सरकार जब से आई है तब से विवाद ही विवाद है। रोहित मुमला कांड होता है, कहते हैं कि मुझे मार लो, दलित भाइयों को मत मारो, विवाद ही चल रहा है। मोदी जी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं युद्ध की धरती से नहीं आया हूँ। 8 साल तो हो गया उनका पूरा ड्यूरेशन। वो बता दें कि बुद्ध की परंपरा से कौन सा काम इस देश में किए, एक भी काम बता दें। ये हिंदुओं की इकाई है, कैसे तो बौद्ध धर्म माने के कहने से थोड़ी है। बौद्ध लिटरेचर तो पहले पढ़ें, ज़बरदस्ती के वो तो जिससे हार जाएगा उस सबको बोल देगा कि इकाई ही है, जिससे हारेगा सबको इनकॉर्पोरेट करेगा। पहले संदर्भ समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ। कहते हैं कि हम जा रहे हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ जो बात बोलते हैं, जो काम करते हैं, वो सब आता है मनु के परंपरा से आता है। अगर बुद्ध हिंदू ही है तो आप भंते को बुलवा लेते ना वहाँ पे, वहाँ पे बुद्ध वंदना कराते। तो सिर्फ कहने के लिए तुम भाई हो, किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा, कहने के लिए भाई हो, लेकिन सारे अधिकार मेरे रहेंगे, तुम चुपचाप बैठो, ऐसे नहीं चलता है। 31 जुलाई 2022 को हम अपने संगठन अखिल भारतीय परिसंघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हमने कराया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 18-19 जून को, और ठीक उसी कार्यक्रम में यह फैसला लिया। लोग पूरे देश से 22 राज्यों के लोग आए थे और सबके सहमति से यह निर्णय लिया गया कि इस तरह का एक अब कार्यक्रम की श्रृंखला जारी करनी पड़ेगी। पहले में तो उसी कड़ी में हम लोग 31 जुलाई को NDMC कन्वेंशन हॉल जंतर मंतर के सामने दिल्ली में दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कराने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी।